आज की बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने अपना तीसरा स्थापना दिवस और चिकित्सक सम्मान समारोह बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत हरिऔध कला केंद्र से अंबेडकर पार्क तक निकाले गए शांति मार्च से हुई। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज यादव, डॉक्टर सीमा पांडे और विशिष्ट अतिथि शीतल कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर डॉक्टर सीमा पांडे ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है कि ग्रामीण चिकित्सक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यदि एलोपैथिक और ग्रामीण चिकित्सा पद्धति मिलकर समाज की सेवा करें तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम होगा। कार्यक्रम में पूर्वांचल के तमाम जिलों से आए ख्याति प्राप्त एवं रजिस्टर्ड चिकित्सकों ने भी एकजुटता का परिचय दिया और सरकार से मांग की कि ग्रामीण चिकित्सकों को मान्यता और प्रशिक्षण देकर उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन का अवसर दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जयसवारा ने कहा कि जिस दिन ग्रामीण चिकित्सक निचले स्तर पर कार्य करना बंद कर देंगे, उस दिन सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। प्रदेश सचिव डॉक्टर संतोष और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सरोज ने भी ग्रामीण चिकित्सकों की अहमियत और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर संगठन की कोर कमेटी, जिला कार्यकारिणी सदस्य और विभिन्न जिलों से आए ग्रामीण चिकित्सक मौजूद रहे। अंत में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जयसवारा ने सभी अतिथियों और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। हाँ, ये एक बहुत अच्छी पहल है ग्रामीण चिकित्सक संघ द्वारा। इस सम्मेलन के द्वारा बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक वो एक साथ मिलते हैं और ये ग्रामीण चिकित्सक और हम मिल करके अगर समाज के लिए काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक डॉक्टर हर घर हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता है। इस तरह के सम्मेलन हमें एक रास्ता देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम और ये मिलकर एक साथ कंधे में कंधा मिला के काम करें, हमारे समाज में कम से कम लोग बीमार पड़ें और निरोग रहें उसके लिए। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी और इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी और ऐसे कार्यक्रम वो करते रहें और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका हिस्सा बन सकूँ। अच्छा मैम, ये कई सालों से लड़ रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हम नहीं हैं झोला छाप, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? क्योंकि अक्सर खबरें छपती हैं कि झोला छाप डॉक्टर ने जान ले ली या वो कर दिया। तो इसके पहलू हैं दो। हर व्यक्ति को, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल अतरौलिया में है, मेरे पास आईसीयू नहीं है, एनआईसीयू नहीं है। अब मुझे जब पेशेंट को चूज करना है, जब मैं पेशेंट को देख रही हूँ तो मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या इस इमरजेंसी में किसी को लग सकता है 1000 में हर चीज़, लेकिन जनरली क्या इस व्यक्ति को इससे ऊपर के इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स की या सुविधा की ज़रूरत है, तो उसे मैं अपने पास नहीं रखूँगी, उसे उस जगह पे बात करके सब कुछ मैनेज करके उसे समझा के वहाँ भेजूंगी, क्योंकि पेशेंट हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमें छोड़ के नहीं जाता है। इसी तरह से ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं से ये कहना है कि वो जहाँ तक की चीज़ें वो आराम से कर लेते हैं वहाँ तक करना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन आने पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। किसी के पास मेरे पास बहुत डिग्रीज हैं लेकिन मेरे पास सुविधाएं अतरौलिया के हिसाब से तो नहीं हो पाता है। तो ग्रामीण चिकित्सक भाई लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, वैसी स्थिति में उनको सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें सही जगह भेजना चाहिए। पहले मैं बहुत सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अवसर को बुलाने के लिए। मुझे इस संस्था के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। कल यहाँ के संस्था के प्रेसिडेंट और जो भी अध्यक्ष लोग हैं वो लोग हमारे पास पहुंचे और मुझे इसके बारे में जानकारी दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक संस्था से लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इससे छोटे छोटे गांव में जो यहाँ पर डॉक्टर पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पर अपनी सुविधा दे रहे हैं और समय आने पर जब जरूरत पड़ती है तो वो उनको सही जगह पर भेज भी देते हैं, जिससे मरीज का इलाज आसानी से हो सके। और रही बात ग्रामीण चिकित्सा की, देखिए गांव में घर घर जाके ये लोग अपना इलाज करते हैं। इनको क्लिनिक पे भी रहते हैं लेकिन रात में कोई कॉल कर दिया, फिर भी कुछ कर दिया, कोई इंजेक्शन लगाना है, दवा ला के रखे हुए हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने बोला था घर पे लगवा लीजिएगा अगर दर्द होगा, तो वो सब में ये लोग बहुत सहयोग करते हैं और इससे बहुत मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत फायदा होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग इसी जुड़े रहें और
जब भी अवसर मिले आप अपने जो भी साथी हैं शहर के जो बड़े डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा और बेहतर करने में मदद मिलेगी। कभी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, कुछ ऐसा रहता है तो उनसे सलाह लेकर या कुछ मशवरा लेकर आप उनको अच्छा भी कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार जयसवारा है और मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का सामाजिक एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों ने जो है कि ग्रामीण चिकित्सकों के सम्मान में जो आज कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम हम लोग सन 2019 से ही कर रहे हैं। हाँ, ये है कि बीच में संगठन कई आए गए, लेकिन हम लोग आज भी इस स्थापना दिवस को 16 सितंबर को मनाते हैं और मनाते रहेंगे। सबसे पहली बात देखिए, आप मीडिया बंधुओं की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्रामीण चिकित्सक का मतलब होता है कि जो भी चिकित्सक है ये पूरी चिकित्सक व्यवस्था की प्राथमिक सीढ़ी है, क्योंकि जो भी पेशेंट गुजरता है पहले इसी सीढ़ी पे चढ़ता है, उसके बाद टॉप पे जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट को सिर्फ टॉप दिख रहा है, नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट को सिर्फ टॉप दिख रहा है कि टॉप पे जो है वही सब ठीक है। और गवर्नमेंट जो है कि कुछ ही डिग्रियां जिस पे गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिस करने का अधिकार देती है सबको, उनको मान्यता दे रखी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे कि जिन चिकित्सक बंधुओं ने आज से 10 साल 15 साल अपना समय दिया, किसी चिकित्सक बंधुओं को जो MBBS MD हैं उनके यहाँ 10 साल समय दिया, 5 साल समय दिया है, वो उसके बाद वो आके अपनी क्लिनिक खोलते हैं, उसके बाद जो है कि पेशेंट देखते हैं। और ऐसे ये लोग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ करते हैं। तो और जब उनको पेशेंट समझ में नहीं आता तो पेशेंट को आगे रेफर करते हैं हायर सेंटर की तरफ। तो कहीं ना कहीं पेशेंट को सही दिशा निर्देश भी देते हैं कि आपको न्यूरो की प्रॉब्लम है, न्यूरो क्या जाइए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट वाले क्या जाइए। तो कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत बड़ा है और सरकार कोरोना काल में ही मानी और कोरोना काल खत्म होने के बाद इनको निगलेक्ट कर रही है। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि इनको प्राथमिक सीढ़ी के रूप में जैसे प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए, ताकि पेशेंट जो है सही सलामत हाई सेंटर पर पहुंचे, उसका उपचार हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेव कर सकें। धन्यवाद। आज यहाँ पे ग्रामीण चिकित्सक का कार्यक्रम आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है? मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो गांव देहात क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस करते हैं, रात में 12 बजे अगर किसी के पेट में दर्द होगा तो कहाँ जाएंगे? वह किसी न किसी के दुख में एक शरीक होते हैं और शासन प्रशासन द्वारा उनको प्रभावित किया जाता है। और मैं आपके चैनल और मीडिया के माध्यम से एक संदेश भी मैं देना चाहता हूं कि आप लोग हम लोगों की एक आवाज बन करके कम से कम जनता का सहयोग कहाँ से होना चाहिए। एक ग्रामीण चिकित्सक समाज सेवक भी होता है जो अपनी पूरी जीवन समाज सेवा में लगाता है। रात में 12 बजे बताइए, अगर परिवार के साथ सो रहा हो, खूब कड़ाके की सर्दी हो, उस समय अगर कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसमें ग्रामीण चिकित्सक ही याद आता है, न कि हायर सेंटर पे कोई बड़ा चिकित्सक मिलता है। लेकिन उनका किसी तरीके से शोषण होता है। तो हम लोगों से सरकार की मांग है, जो बताइए आज 30 साल 40 साल 50 साल या 20 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो कहाँ जाएंगे? तो अपना कहीं PSC CSC पे एक ट्रेनिंग करा करके 6 महीने की ट्रेनिंग करावें और उनको एक डिप्लोमा दे, जिससे मान सम्मान से जी सके और अपना परिवार का भरण पोषण करे। या तो सरकार रोजगार दे दे, अगर व्यवस्था है तो कहीं के रोजगार दे, सभी ग्रामीण चिकित्सक अपना रोजगार बंद करके उनके रोजगार में शामिल हो जाए। बीच में कोई अगर कार्यक्रम बनता है, जैसे समाज सेवा से लेकर के कोई कार्यक्रम बनता है, तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक का भी उसमें एक अहम रोल हो, उनको भी सरकार द्वारा कहीं न कहीं समाज सेवा में दिया जाए। सर, एक स्लोगन है, हमें इंसाफ चाहिए, हम नहीं है झोला छाप, इसके लिए क्या? देखिए, झोला छाप तो एक अभिशाप है। अगर जाने अनजाने में डॉक्टर शब्द लिखा हुआ है और सभी लोग डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन जब कोई समस्या से कहीं उत्पीड़न होता है तो अब आप लोग मीडिया से हैं, मीडिया के द्वारा ही कहीं पेपर में निकाला जाता है कि झोला छाप डॉक्टर। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप लोग ये शब्द हटा करके ग्रामीण चिकित्सक शब्द लिखिए कि ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा ये चीजें हुआ। झोला छाप शब्द जो है आप लोग अपने उस मैटर से कहीं कहीं हटा दीजिए। अधिकतर सुनने में जो बड़े
पद पे डॉक्टर विराजमान है, जो बड़े डॉक्टर हैं, उनके द्वारा ही ये शब्दों का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी आज के जो कार्यक्रम में देखे, मेरे पास कम से कम 30-40 लोग के MBBS MD डॉक्टर आए हैं, और जो सम्मान मिलता, मैं इसको नहीं मानता हूं कि जो बड़े डॉक्टर कहीं उत्पीड़न करते हैं। ये कहीं उत्पीड़न, देखिए हर आदमी अपने से ही परेशान होता है, चाहे जैसे हो। मैं बड़े चिकित्सक के बारे में या कहीं से मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा। बस मेरा यही एक निवेदन है कि ये शब्द जो कहीं से कहीं जो अभिशाप है, उसको आप लोग भी मेरे साथ चल करके मिटाने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर अनिल सरोज, प्रदेश उपाध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। मैं पहले आप सभी चैनल और पत्रकार बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप लोग प्रदेश के, पूरे भारत के एक स्तंभ हैं। आप लोगों के सहयोग से हम, हमारे संगठन का जो है कि आप लोग पूरे संगठन जो चल रहे हैं, सभी लोगों का आप लोगों के सहयोग से सरकार तक मांगे जाती हैं, और आप लोगों का सहयोग बहुत रहा। आप लोग संगठन का सहयोग करते रहते हैं, और पेपर बंधुओं का जो पेपर निकालते हैं न्यूज लोग, और यूट्यूब पर सभी लोगों का धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग न होते तो हो सकता है कि समाचारें हमारी जो दुखे हैं वो सरकार। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ हरियौध कला केंद्र भवन में। सर, अपना परिचय दीजिए। आज का जो कार्यक्रम है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सरोज, प्रदेश उपाध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या चर्चाएं यहाँ पे हो रही है, और जो ग्रामीण जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो सेवाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, हमारा कहना है इस पर। यह हर साल ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन द्वारा स्थापना दिवस एवं चिकित्सकों का सम्मान, इसमें छोटे बड़े ग्रामीण चिकित्सकों का, सभी लोगों का सम्मान किया जाता है। और जो ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, जो ग्रामीण में प्रैक्टिस करते हैं, जो वहाँ पर फर्स्ट प्राथमिक उपचार करते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तुरंत तत्काल उनकी पट्टी की जरूरत है, ब्लडिंग हो रही है, उसको अगर दूर दराज से अगर पट्टी बांधकर अगर प्राथमिक उपचार न करके हायर सेंटर में जा सके, तो हो सकता है ब्लीडिंग काफी होने की वजह से पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। तो ग्रामीण चिकित्सकों की बहुत ही महत्ता रहती है, और ग्रामीण चिकित्सक अपनी सेवाएं 24 घंटा देते हैं। पैसा रहता है तो भी, नहीं रहता है तो भी, इस तरह से ग्रामीण चिकित्सक इलाज करते हैं। और कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो पहले ग्रामीण चिकित्सक ही के पास ही लोग जाते हैं, और फिर वहां से जो टिपिकल केसेस होती है, जैसे कुछ ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो ग्रामीण चिकित्सक फर्स्ट एड करके उनको हायर सेंटर पर पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि उनका जीवन, उनकी जान बच सके। तो आप ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन के आप किस पद पे हैं? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सरोज, ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन। आज स्थापना दिवस है। ये कौन है? यह तीसरा है, लेकिन हम लोग संगठन 2019 से चला रहे हैं। यह जो रजिस्टर्ड संगठन हुआ है ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन, 2023 से हुआ है, और निरंतर ये 2019 से यह स्थापना दिवस मनाया जाता है। ग्रामीण चिकित्सकों का सम्मान किया जाता है, और उसके साथ साथ बड़े चिकित्सक हायर सेंटर को होते उन लोगों का भी सम्मान किया जाता है। आपके जो पदाधिकारी कर हैं उनमें आज कौन कौन लोग यहाँ सब उपस्थित हैं? यहाँ हमारे पदाधिकारी कोर कमेटी है, डॉक्टर अजय जयसवारा जी प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष आजमगढ़, एवं डॉक्टर संतोष शर्मा जी प्रदेश सचिव, डॉक्टर SK तिवारी जी प्रदेश उप सचिव, श्री विनोद जी सदस्य, डॉक्टर अनुराग चौरसिया जी जो कि जिला प्रवक्ता हैं, और बाकी लालगंज जिला अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सरोज जी हैं, और तमाम पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक पदाधिकारी। संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे संगठन में लगभग 10,000 लोग आजमगढ़ में हैं, और यह संगठन 15 जिलों में काम कर रहा है। अंबेडकर जिला, और आपका जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, आपका उन्नाव, कन्नौज, आपका संत कबीर नगर, इसे 15 जिलों में काम कर रहा है संगठन। आप लोगों की कुछ मांगा है सरकार से, या क्या समस्याएं कुछ बताएं? हम लोगों की मांगे चल रही हैं, जो मुख्यमंत्री तक हम लोगों का लेटर भी पहुंच चुका है, और हम लोग मांगे हैं कि सरकार जो कि ग्रामीण चिकित्सक जो ग्रामीण प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हायर सेंटर पे जो 5 साल 10 साल समय दिए हैं, हम लोगों को आधार पे कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा करके लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के संज्ञान में MBBS, BA, BHMS जगह पे
सरकार उनको चिकित्सक नहीं मानती है, तो हम लोग को मांग है जो डिप्लोमाधारी हैं, अनुभवशील है, सभी लोगों को हायर सेंटर पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, क्योंकि सरकार का बहुत सी व्यवस्थाएं हैं कि प्राथमिक उपचार करने के लिए 6 महीना साल भर की ट्रेनिंग करवाकर और सभी लोगों को प्राथमिक उपचार करने के लिए सरकार अर्थराइज करे, जो कि बिहार प्रदेश में वहाँ की सरकार टुकड़ों में बांटकर हजारों लोगों की जो है वहाँ पर ट्रेनिंग करवा रही है और सभी लोगों को अर्थराइज कर रही है। सभी लोग जो है प्रैक्टिस वहाँ आराम से कर रहे हैं। वहाँ की सरकार का आप निश्चिंत होकर प्रैक्टिस करिए, प्राथमिक उपचार करिए। उसी तर्ज पर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें जो हॉस्पिटल CSC PSC हैं, जो भी ग्रामीण की सुविधाएं हैं उसमें जो भी महामारी आती है उसमें सभी लोग उसमें ग्रामीण चिकित्सकों से सहभागिता करें और ग्रामीण चिकित्सक लोगों को भी उसमें सहभाग कर उनसे भी काम लिया जाए और उनको उचित वेतन दिया जाए। क्योंकि अगर सरकार घर बहाल नहीं कर सकती है तो कम से कम जीने का ग्रामीण को अधिकार दे दे, कोई नौकरी दे दे CSC PSC पे, जिससे उनकी आजीविका चल सके। हम लोगों के संगठन के माध्यम से सरकार से मांग है कि गवर्नमेंट जैसे आउटसोर्सिंग संविदा सभी सिस्टम बना रही है, उसी तरह सरकार से हम लोग मांग किए। हम लोग का लेटर सरकार तक पहुंचा भी है और मांग होती रहती है CMO जी के माध्यम से, DM साहब के माध्यम से, कि हम लोगों के संगठन के माध्यम से सरकार से मांग है कि गवर्नमेंट जैसे आउटसोर्सिंग संविदा सभी सिस्टम बना रही है, उसी तरह सरकार से हम लोग मांग किए। हम लोग का लेटर सरकार तक पहुंचा भी है और मांग होती रहती है CMO जी के माध्यम से, DM साहब के माध्यम से, कि जो ग्रामीण में जो भी चिकित्सक हैं सभी लोगों के लिए जो है कि उसका सिस्टम बनाकर कानूनी प्रक्रिया में लाया जाए और पहले उनकी जांच करवाई जाए, किस तरह डेथ हुई है, कैसे हुई है, इसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। क्योंकि इस तरह से न करने से ग्रामीण जो पेशेंट हैं जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो पैसे के अभाव में जो है कि हायर सेंटर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं प्राथमिक उपचार के लिए, तो वो लोग दवा के अभाव में ज़्यादा समस्याएं होंगी और नहीं जब चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी ग्रामीण में तो लोगों की समस्याएं क्या होगी। आपके चैनल के माध्यम से आप लोग जान ही सकते हैं कि ग्रामीण समस्याएं ज़्यादा, लेकिन हम लोग की मांग है सरकार से। तो आपके जो संगठन के लोग हैं वो प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस करते हैं या सरकारी भी लोग हैं? नहीं, इसमें जो है ग्रामीण चिकित्सक और पैरामेडिकल जो डिप्लोमाधारी हैं और जो 5 साल 10 साल हायर सेंटर पे जो कार्य किए हैं, अनुभव लिए हैं, अनुभव के आधार पे 20-20 साल से 50 साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो लोग आज के समय में सरकार जैसे छापेमारी और सिस्टम चलाती है तो आज 40 से 50 साल जो प्रैक्टिस कर चुके हैं इस समय कहाँ जाए। इसलिए सरकार से यह मांग है कि ग्रामीण जनों के लिए एक कानून बनाए, उनको प्राथमिक उपचार करने के लिए जो है कि पारित करे 6 महीने साल भर ट्रेनिंग करा के, और इसके बाद जो है कि कानून बनाकर पहले जो FIR हो जाती है, FIR जो होती है तो उसमें पहले उसकी जांच कराई जाए, जांच हो, इसके बाद क्या सत्य है उसके ऊपर कार्रवाई हो। हमारा संगठन खुद कहता है कि भाई जो गलत है वो गलत है, हम प्राथमिक उपचार करते हैं। अगर कोई गलत उस पर कार्रवाई हो लेकिन नियम से हो, पहले उसकी जांच हो, जांच होने के बाद FIR हो। अगर गलत है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, अगर सही है तो उनको जेल और FIR नहीं होना चाहिए। तो कुछ आप लोगों को वेतन वगैरह की कुछ मांग है? हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाता है, संविदा पर रखा जाता है, तो आप लोग तो वो डॉक्टर्स अपना जीवन यापन जो है अपने बच्चों की परवरिश, जीवन का परवरिश कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम लोग सरकार से निरंतर मांग करते आ रहे हैं कि सरकार हम लोगों को भी जो भी ग्रामीण चिकित्सक दोस्त हैं जो रातों दिन 24 घंटा सेवा देते हैं, उनके लिए सरकार जो CSC PSC है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नियुक्ति निकाले और उसमें जैसे ग्रामीण में तमाम सरकारी मिशन से कार्यक्रम चलते रहता है, उसमें इन लोगों को सहभागिता दे। और यदि सरकार बंद ही करना चाहती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी आजीविका चलाने के जो भी ग्रामीण प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी लोग सरकारी कहीं न कहीं समायोजित करें। जैसे शिक्षा मित्र लोगों को सरकार ने उनको उसमें क्या शिक्षा मित्र के तौर पर रखी, इसके बाद जो है कि जो भी समस्या आई फिर उसका सरकार ने समाधान किया, उसी तरह ग्रामीण चिकित्सकों का भी समाधान गवर्नमेंट करे आप लोगों को चैनल के माध्यम से। और मैं आप लोगों को चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक हमारी बात ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन की पहुंचे। दर्शकों, जब भी ग्रामीण अंचलों में और गांव में
लोग बीमार होते हैं तो यही डॉक्टर्स, यही ग्रामीण डॉक्टर जो है वक्त पर पहुंचते हैं, उनकी जान बचाने का काम करते हैं। इनकी जो सेवाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए आप लोग जो योगदान दे रहे हैं वो सराहनीय है। और मैं इनके कार्यों की और इनकी सेवाओं को सलाम करता हूं। आप उनसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चले के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।